हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रिचा आपके अपने चैनल ज्योग्राफी बंडर में आपका स्वागत करती हूं। आज हम राजनीतिक भूगोल की कुछ बुक और उनके कुछ विचार सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम सिद्धांतों की बात करें तो क्षेत्र एकरूपता सिद्धांत किसने दिया था? स्टीफन बी जोन्स ने। अगर हम क्षेत्र एकरूपता सिद्धांत की बात करें तो ये दिया था स्टीफन बी जोन्स ने। ठीक है। दूसरी बात करते हैं, राष्ट्रीयता का सिद्धांत किसने दिया था? स्मिथ ने। ये 1987 में दिया था। अभी कौन सा सिद्धांत किस क्रम में दिया था वो सीक्वेंस और बाद में बताऊंगी। ठीक है। अब राष्ट्रीयता का सिद्धांत किसने दिया था? स्मिथ ने। मिडलैंड बेसिन की संकल्पना दी थी मैकेंडर ने। मिडलैंड बेसिन यानी कि मध्यवर्ती जिसे अटलांटिक महासागर को मिड बेसिन माना था उन्होंने, उसकी संकल्पना दी थी मैकेंडर ने। लेवेंसराय संकल्पना थी रेड जेल की। लेवेंसराय का अर्थ होता है रहने का घर। तो ये संकल्पना जो दी थी सबसे पहले रेड जेल ने दी थी। लेवेंसराय जो राजनीतिक भूगोल की प्रमुख विचारधाराओं में शामिल है। ठीक है। जर्मन भू राजनीति किसने शुरू की थी? कार्ल हाउसहोफर ने। ये शब्द दिया था, ये ध्यान रखना। और इसके जो जनक माने जाते हैं वो हैं जेलेन। ठीक है। भू राजनीतिक प्रदेश किसने बताए थे? और ये जर्मन भू राजनीति शब्द दिया था कार्ल हाउसहोफर ने, और भू राजनीतिक प्रदेश बताए थे कोहेन ने। ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है हमारा, राज्य की मार्क्सवादी परिकल्पना किसने दी थी? डेविड हार्वे ने। राज्य की मार्क्सवादी परिकल्पना डेविड हार्वे ने दी है। संयुक्त क्षेत्र सिद्धांत दिया है स्टीफन बी जोन्स। जो संयुक्त क्षेत्र सिद्धांत है वो दिया है स्टीफन बी जोन्स ने दिया है। और क्षेत्र एकरूपता का सिद्धांत दिया है स्टीफन बी जोन्स। यानी संयुक्त क्षेत्र सिद्धांत और क्षेत्र एकरूपता का सिद्धांत दोनों ही किसने दिए? स्टीफन बी जोन्स ने दिए हैं। शक्ति के प्राकृतिक आसन के सिद्धांत दिया है मैकेंडर ने। शक्ति के प्राकृतिक आसन ये सिद्धांत दिया है मैकेंडर ने। ठीक है। नेक्स्ट आता है दबाव क्षेत्र संकल्पना दी है फेयर ग्रीन ने। सेरेटर बेल्ट दी है कोहेन ने। प्रदेश स्तर सिद्धांत दिया है स्पाइकमैन ने। जो प्रदेश का स्तर सिद्धांत है वो दिया है स्पाइकमैन ने। नेक्स्ट बात करते हैं, ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड पावर दिया है फेयर ग्रीन ने। ये जो है बुक्स के नाम है। ज्योग्राफी ऑफ पीस किसने कहा है? स्पाइकमैन ने दी बना लिखी है। भू राजनीतिक रणनीति मैकेंडर की है। ब्रिटेन और ब्रिटिश सागर ये भी मैकेंडर का है। ब्रिटेन और ब्रिटिश सागर ये जो है मैकेंडर का है। नेक्स्ट है इतिहास की भौगोलिक धुरी, ये भी मैकेंडर की है। लोकतांत्रिक आदर्श एवं यथार्थ ये मैकेंडर के हैं। मैंने साथ में सन लिख रखा है, ये ध्यान रखना। राष्ट्र और आधुनिक विश्व 1924 में दिया था मैकेंडर ने। गोल विश्व के शांति की विजय 1947 में दी थी मैकेंडर ने। ठीक है। भारतीय भू राजनीति, जो भारत की भू राजनीति के बारे में सबसे पहले विचार दिए थे वो KM पन्नीकर ने दिए थे। ठीक है। निगमनात्मक दृष्टिकोण किसका है? प्लूटो का। नेक्स्ट बात करते हैं कि आगमनात्मक दृष्टिकोण किसका है? अरस्तु का। निगमनात्मक प्लूटो का है और आगमनात्मक अरस्तु का है। अरब के नियतिवादी विचारक कौन है? इब्न खाल्दून। और प्रथम उद्देश्यवादी विचारक कौन है? अरस्तु। तो ये सब चीज़ें राजनीति संबंधित हैं, इसलिए राजनीतिक भूगोल में डाला है मैंने। एकाकी प्रदेश की संकल्पना दी थी वान थ्यूनेन ने। वान थ्यूनेन ने अपना कृषि अवस्थी सिद्धांत दिया था। उस समय पर एकाकी प्रदेश की संकल्पना दी थी। और ये एकाकी प्रदेश किससे संबंधित है? अगर हम बात करें तो राजनीति से ही संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, शक्ति विश्लेषण और पागम किसने दिया है? हाउसहोफर ने। अब आपको कुछ बुक्स के नाम बता रही हूँ। प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी किसकी है? हंटिंगटन की है। ज्योग्राफी जनरलिज्म वारेनियस की है। और अर्धकुंडे यूनिवर्सल ऑप्शनल ज्योग्राफी, ठीक है, अर्धकुंडे और लांदेर कुंडे ये दोनों ही बुक किसकी हैं? रिटर की हैं। अर्धकुंडे में बताया गया है यूनिवर्स के बारे में, और लैंड कुंडे में बताया है रीजनल यानी प्रदेशों के बारे में बताया गया है। आवर इवॉल्विंग सिविलाइजेशन टेलर की है। अर्बन ज्योग्राफी भी टेलर की है। ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी टेलर की है। ये वाला नेट में बहुत बार क्वेश्चन आया है कि ये किसकी है। सिटी रीजन एंड रीजनलाइजेशन डिकिंसन की है। सिटी रीजन एंड यानी शहरीय प्रदेश और उसकी सभ्यता ये किसकी है? डिकिंसन की। नेक्स्ट बात करते हैं, ईस्ट यूरोपियन सिटी भी डिकिंसन का है। रीजन एंड रीजनलाइजेशन भी डिकिंसन की है। और ईस्ट यूरोपियन सिटी ये भी किसका है? डिकिंसन। और ये एशिया लिखा है डडले स्टैम्प ने। अप्लाइड ज्योग्राफी डडले स्टैम्प की है। ज्योग्राफी लाइफ एंड डेथ ये भी डडले स्टैम्प की है।
ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ज्योग्राफी एस्पेक्ट एंड बाल्कन प्रॉब्लम, मेरियाना न्यूबिगिन की है। द मेडिटेरियन लैंड, ये भी किसकी है, मेरियाना आइसोबेल न्यूबिगिन की। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मैन एंड कॉन्टिनेंटल नेचर, ये किसकी है, ये भी जो है हमारे आइसबेल और न्यूबिगिन की है। जनरल कैटेगरी किसकी, मैन एंड हिज वर्क, हर्ष कोवियसन की है। द इकोनॉमिक ऑफ लोकेशन लॉस की है। द इकोनॉमिक यानी लॉस ने जो है आर्थिक स्थिति संबंधी सिद्धांत दिए थे, इस आधार पर इकोनॉमिक वो इसी में दिए थे, इकोनॉमिक इफ लोकेशन। ज्योग्राफी है सिंथेटिक, मॉडर्न सिंथेटिक किसकी है, पीटर हैगेट की। नेक्स्ट बात करते हैं आगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन उपागम, ये किसने दिए थे, स्पाइकमैन ने। भूगोल व विदेश नीति किसकी है, स्पाइकमैन की है। विदेश नीति में भौगोलिक उद्देश्य भी स्पाइकमैन के हैं, उन्होंने स्पाइकमैन ने लिखी हैं सारी बुकें। विश्व राजनीति में अमेरिकी की सामरिकता, ये भी स्पाइकमैन की है। यहाँ मैं एक बात और क्लियर कर दूँ कि अमेरिका की जो विदेश नीति है वो स्पाइकमैन की बुक के आधार पर ही बनी हुई है। यानी वर्तमान में भी ये भी नेट में आया क्वेश्चन है कि अमेरिका की जो विश्व नीति है, विदेश नीति है, वो किस मान्यताओं पर आधारित है, तो वो स्पाइकमैन की मान्यताओं पर ही आधारित है। सीमांत सुरक्षा व अंतर्राष्ट्रीय संबंध किसका है, स्पाइकमैन का है। शांति का भूगोल, ये भी बुक किसकी है, स्पाइकमैन की है। ठीक है। ये मैंने कुछ बुक हैं और उनके विचार लिखे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।